नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 27 मई 2026 और 27 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और आज का पहला क्वेश्चन है, India and which country signed an agreement in May 2026 for cooperation in mining and processing of critical minerals and rare earth elements? भारत और किस देश ने मई 2026 में महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की माइनिंग और प्रोसेसिंग सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स। बात जब यूनाइटेड स्टेट्स की आई है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो डोनाल्ड ट्रंप। इसकी कैपिटल कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को मजबूत करने के लिए दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में सप्लाई चेन सुरक्षित करने और खनन सहयोग बढ़ाने हेतु एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय समझौता हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेसनिक विच मेड ग्लोबल हेडलाइंस इन लेट मई 2026 फॉर इट्स डिप्लॉयमेंट एंड मैक 10 स्पीड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? हाल ही में मई 2026 के अंत में अपनी तैनाती और मैक 10 की गति से हमला करने के लिए की क्षमता के कारण वैश्विक सुर्खियों में रहा ओरेसनिक क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, रसियाज हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। ये रसिया की हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में ओरेसनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया गया, जिसकी स्पीड जो है गति 12,000 किलोमीटर पर घंटा से अधिक तीव्र के कारण मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा नहीं रोका जा सकता है इसको। अच्छा, बात जब रसिया की आई है तो रसिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। और रसिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीमनगर सिल्वर फिलिग्री क्राफ्ट विच इज फेसिंग ए क्राइसिस ड्यू टू राइजिंग सिल्वर prices and was in the news in May 2026 belongs to which Indian states? हाल ही में समाचारों में देखा गया करीमनगर सिल्वर फिलिग्री शिल्प जो चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण संकट में है, किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना के करीमनगर के प्रसिद्ध जीआई टैग पारंपरिक हस्तशिल्प यानी चांदी के तारों की कारीगरी जो होती है उसको सिल्वर फिलिग्री शिल्प कहते हैं के कारण कारीगरों ने चांदी के दाम अत्यधिक बढ़ने से आजीविका संकट और सरकारी सहायता की मांग को लेकर सुर्खियां बटोरी है। अच्छा, बात जब तेलंगाना की आई है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो रेवंत रेड्डी। राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला। और राजधानी कहाँ है तेलंगाना की? तो हैदराबाद है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द PMFME scheme which was recently in the news has been extended under आत्मनिर्भर भारत अभियान until when? PMFME योजना जो हाल ही में चर्चा में रही है को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किस अवधि तक के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। सूक्ष्म खाद्य संस्करण उद्योगों को डिजिटल और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना की प्रगति समीक्षा बैठक में इसके कवरेज लक्ष्यों को सितंबर 2026 तक पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PMFME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 जून 2020 को। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, in late May 2026 a slight delay in the onset of monsoon over Kerala was observed due to which dynamic weather factor? मई 2026 के अंत में किस मौसमी कारक के चलते केरल में मानसून की शुरुआत में IMD के अनुसार से थोड़ी देरी देखी गई है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, मानसून होल्ड अप इफेक्ट।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अरब सागर में हवा के पैटर्न में अस्थायी बदलाव के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल तट पर दस्तक देने की सामान्य तिथि में कुछ दिनों का मामूली विलंब दर्ज किया गया है। अच्छा, बात जब आईएमडी की आई है तो आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1875 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म को क्या होता है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेस्क्यू ऑपरेशन बाय थाईलैंड एंड लोकल टीम्स मेड हेडलाइंस टू सेव 7 पीपल ट्रैप्ड इनसाइड ए केव ड्यू टू हेवी रेन एंड लैंडस्लाइड इन विच कंट्री? भारी बारिश और भूस्खलन के कारण गुफा में फंसे 7 लोगों को बचाने के लिए थाईलैंड और स्थानीय टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन किस देश में चर्चा में रहा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाओस। अच्छा, लाओस की बात आई है तो लाओस की राजधानी क्या है? तो विentiane। लाओस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो सोनेक्से सिफडोन है। लाओस के सुदूर पहाड़ी इलाके में स्थित एक प्राकृतिक गुफा में अचानक बाढ़ और भूस्खलन में फंसे 7 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए थाईलैंड के विशेषज्ञ गोताखोरों की मदद से एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें सारे लोगों की जान बचा ली गई है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट वाज इन न्यूज़ in May 2026 due to a severe cholera outbreak. It is located in which state? मई 2026 में जाजपुर जिला हैजा प्रकोप के कारण चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? तो जाजपुर जो जिला है वो उड़ीसा में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। उड़ीसा के जाजपुर जिले में कुछ गांवों में दूषित पेयजल के कारण हैजा का गंभीर प्रकोप फैल गया है, जिसके कई मौतें हुई हैं और राज्य स्वास्थ्य विभाग को वहां आपातकालीन चिकित्सा दल भेजने की ज़रूरत पड़ी है। अब बात जब उड़ीसा की आई है तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी। और वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो रघुवर दास हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू एंड विजिटेड द सांचू बॉर्डर पोस्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया है और सांचू पोस्ट बॉर्डर पोस्ट का दौरा भी किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन डी। अमित शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित राजस्थान के सांचू बॉर्डर पोस्ट का दौरा किया और सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत भी की है। अच्छा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पहला चरण कब शुरू किया गया था? 10 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबूती नामक सीमावर्ती गांव से की गई थी। और किबूती गांव को भारत का पहला गांव भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, who recently took charge as the 26th Chief of Naval Staff of the Indian Navy, chairing strategic review meets in मई 2026? भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है, जिनकी रणनीतिक समीक्षा बैठकें मई 2026 में आयोजित हुई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मई के अंत में हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के लिए अपनी पहली उच्च स्तरीय बैठक की है। अब भारतीय नौसेना की बात आई है तो भारतीय नौसेना की स्थापना मूल रूप से कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1612 को, और तब इसे ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन कहा जाता था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृष्णा स्वामीनाथन। चलते हैं कल के पूछे गए प्रश्न पे, और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हु हैज़ बीन असाइंड द चार्ज ऑफ द न्यूली क्रिएटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इन द केरला गवर्नमेंट एज ऑफ मई 2026? मई 2026 में केरल सरकार में नवनिर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो सही उत्तर है पीके कुणालीकुट्टू। कुछ लोगों ने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया था, उनको धन्यवाद। अच्छा, बात केरल की आई है तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो वीडी सतीशन। चलते हैं आज के प्रश्न पे, और आज का प्रश्न है,
द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली adopted an updated global action plan 2026 to 2036 on which हेल्थ केयर इशू। विश्व स्वास्थ्य सभा ने वर्ष 2026 से 36 के लिए किस स्वास्थ्य समस्या पर एक अद्यतन वैश्विक कार्य योजना को स्वीकार किया है। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था, तो उम्मीद है आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए करंट अफेयर्स क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।